नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो, बेनीपुर, दरभंगातः। रमल नवरत्नम शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषयः अथ मूक प्रश्न कथनम सप्तमम रत्नम। अब मूक प्रश्न कहते हैं जो मेरे मन में क्या है, किसी दैवज्ञ के पास गए, रमलज्ञ के पास गए और मेरे मन में क्या है, इस तरह का प्रश्न लेकर जब कोई आता है उसे मूक प्रश्न कहते हैं। किसके लिए प्रश्न है? तो आद्य त्रयोदशाभ्याम च खंडमन्यं च कारयेत् प्रस्तारे यदि तच्चेत् स्यात् स्वार्थं प्रश्नकृतं भवेत्। प्रस्तारे यदि गृहे खंडम प्रश्नस्तस्य गृहस्य च नोचेत् प्रस्तारके खंडम परार्थं च कृतं वदेत्। शकुने तस्य जद्देहं प्रश्नं तस्य वदेत् किल। मूक प्रश्न प्रकारोऽयं प्रथमं परिकीर्तितः। अर्थात यदि कोई मूक प्रश्न करे तो पासे डालकर प्रस्तार बनावे। पहली 13वीं शकलों को गुना कर एक शकल बनावे। यदि यह शकल प्रस्तार में कहीं पड़ी हो तो अपने लिए नहीं पड़ी हो तो दूसरे के लिए प्रश्न कर रहा है, ऐसा समझना चाहिए। पूर्वोक्त शकल शकुन पंक्ति क्रम में जिस घर की हो उसी घर संबंधी प्रश्न कहना चाहिए। यह मूक प्रश्न का प्रथम प्रकार है। एक प्रश्न का दूसरा प्रकार अधुनान्य प्रकारस्य विधिं वक्षे समासतः षोडशान्तं गृहादाद्याद् गणयेक्षण्येषराशिकं षोडशेन हृते शेषे गेहे स्यान्मूक प्रश्न के त्रयोदशे च शक्रे च पंचचंद्रे च षोडशे आद्य द्वितीय चतुर्थे च गेहे प्रश्नस्य संस्थितः। मूक प्रश्ने द्वितीयोऽयं प्रकारः समुदाहृतः। अर्थात प्रस्तार बनाकर पहले घर से 16वें घर तक की शकलों की शून्यों के योग से 16 का भाग देने से जो शेष बचे तत्संख्यक गृह संबंधी प्रश्न कहना चाहिए। यदि शेष 13, 14, 15, 16 बचे तो 1, 2, 3, 4 गृह संबंधी प्रश्न कहना चाहिए। यह मूक प्रश्न का दूसरा प्रकार है। मूक प्रश्न का तीसरा प्रकार अन्यन्मतांतरम वक्षे मूक प्रश्ने तृतीयकम पंचेन्दु विश्वनंदे नंदेन्दु खंडाद भूभागतः क्रमात् अगन्यादिकेषु तत्त्वेषु चतुर्ष्वपि निवेशयेत्। भवेत्कलमेकं वै त्वनेनैव क्रमेण च आद्याद्वि त्रितुरीयस्थ सकलादग्निभागतः द्वितीयं सकलं गेयं पंचत्वरद्रिवसु गृहात् जलभागात् तृतीयं तो क्रमेण तृतीयं लिखित। अष्टार्कं खण्डयोर्वायु जलमिन्द्रस्थखण्डकात् वह्निभागं षोडशस्य क्रमादन्याधिकेन चेत्। एवं तुरीयं खंडं च तृतीयाग्रे लिखेत् बुधः। चतुर्भ्यो द्वे समुत्पाद्य द्वाभ्यामेकं च कारयेत्। तत्खंडं तत्र गेहे स्यात् प्रश्नं तत्र वदेत् बुधः। विश्वादिकेषु खंडेषु पूर्ववत् प्रथमादितः। मूक प्रश्ने तृतीयोऽयं प्रकारः समुदाहृतः। अब मतांतर से मूक प्रश्न का तीसरा प्रकार कहता हूँ। प्रस्तार बनाकर 15वीं, 13वीं, 9वीं पहली इन शकलों का पृथ्वी तत्व नीचे का भाग लेकर एक शकल, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इन शकलों के अग्नि तत्व ऊपर का भाग लेकर दूसरी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं इनके जल तत्व लेकर तीसरी तथा 8वीं, 12वीं का वायु तत्व, 14वीं का जल तत्व और 16वीं का अग्नि तत्व लेकर चौथी शकल बनावे। फिर इन चारों से 2 और 2 से एक शकल बनावे।
यह सकल प्रस्तार के जिस घर में परी हो उसी गृह संबंधी प्रश्न कहना चाहिए। यदि प्रस्तार के 13वीं आदि गृह में परी हो तो पूर्ववत प्रथम आदि गृह संबंधी प्रश्न कहना चाहिए। यदि प्रस्तार के किसी भी गृह में नहीं परी हो तो शकुन पंक्ति क्रम से फक कहना चाहिए। यह मूक प्रश्न का तीसरा प्रकार है। अब मूक प्रश्न का चौथा प्रकार। तो अन्य प्रकारम वक्ष्यामि मूक प्रश्ने चतुर्थकम नवासा रुद्र सूर्यानां खंडानां वहनि भागत पूर्वं क्रमेण सकलं कार्येद्दैव चिन्तकः ततो अब्धहि यत्र गेहे प्रश्नं तत्र वदेत् बुधः। अर्थात अब मूक प्रश्न का चौथा प्रकार कहता हूँ। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं शकलों का अग्नि तत्व लेकर पहली और पूर्व कथित तृतीय प्रकार की तरह दूसरी आदि 3 शकल बनाकर पूर्ववत चारों शकलों से एक शकल बनावे। यह शकल अब्दह पंक्ति क्रम से जिस घर की हो उसी के संबंधी प्रश्न कहना चाहिए। मूक प्रश्न का 5वां प्रकार। तो सर्वेषां श्रेष्ठ रूपम तत् पंचमः मथ्यते धुना युग्म शून्ययुतम खंडम तुलागे हे सदैव ही वेद रेखा वेद शून्यम कदाचित् तिथि गेहके उन शून्यम भविन्नेव चेत्स्यात् तत्र भ्रमेण ही तिथि गेहे जमातम चेदुद्घाटन मथाचरेत् पूर्वोक्तेनैव मार्गेण शून्य लाभस्य कारणात्। अर्थात अब सबसे उत्तम मूक प्रश्न के 5वें प्रकार को कहते हैं। तो प्रस्तार को 15वें घर में सदा 2 शून्य वाली शकल रहती है, किंतु कभी कभी उस घर में 4 रेखाएं और 4 शून्य भी आ जाती है। न्यून शून्य 1 या 3 शून्य कभी भी नहीं आती। यदि आ जाए तो प्रस्तार अशुद्ध समझना चाहिए। यदि प्रस्तार के 15वें घर में जमात शकल आ जाए तो पूर्व कथित रीति के अनुसार उद्घाटन कहना चाहिए, उद्घाटन करना चाहिए। जब तक शून्य की प्राप्ति हो तब तक इस काम को करना चाहिए। शून्य उद्घाटन में विशेष आदि शून्यम च मूकस्य द्वितीयम कार्य सिद्ध ये तस्मात् पंच दशात खंडात् शून्यम शून्य युग्मं च चालयेत् पूर्वोक्तेनैव मार्गेण जत्र ते च स्थिते गते ते खंडे च पृथक् स्थाप्येताभ्यामेकं च कारयेत् तत्खंडं जत्र प्रस्तारे प्रश्नं तत्र वदेत् बुध नो चेत् प्रस्तारके तत्तु तथा च शकुनक्रमे यत्र गेशे स्थितं तच्चेते प्रश्नं तत्रैव ततः स्थितं मूक प्रश्ने प्रकोरोऽयं पंचमः परिकीर्तितः। अर्थात पहली शून्य मूक प्रश्न की और दूसरी कार्य सिद्धि की समझना चाहिए। इसीलिए पूर्व कथित प्रकार से 15वें घर से जो 2 शून्य चलानी चाहिए। बाद में शून्य जहाँ जहाँ ठहरे उन शकलों के योग से एक शकल बनावे। यह शकल प्रस्तार के जिस घर में परी हो उसी घर संबंधी प्रश्न करना चाहिए। यदि प्रश्न सकल प्रस्तार में नहीं मिले तो शकुन पंक्ति क्रम से प्रश्न कहना चाहिए। यह मूक प्रश्न का 5वां प्रकार है। अब मूक प्रश्न का 6ठा प्रकार कहते हैं। तो पूर्वं च कथितं खष्टं प्रश्न भेद समन्वितम एवं प्रश्नो मूक संज्ञः खट प्रकारे निरुत्तमः। अर्थात पहले चौथे रत्न में प्रश्नों के भेद आदि ज्ञान का प्रकार कह ही आए हैं। इससे भी मूक प्रश्न का ज्ञान होता है। इस तरह मूक प्रश्न जो है 6 प्रकार से कहा गया है। विबुधन लेन सेनाच्युतानंद नामना सुरमल नवरन्नस्य प्रतीकस्य लोके विरचित विमला के टीकिने हिंदी वाचा गद गमदिः समाप्ति मूक प्रश्न अक्षरत्नम। इस प्रकार से जो मूक प्रश्न लेकर आते हैं तो उसका क्रम से मूक प्रश्न का
जो अनन्य प्रकार से मुख्य प्रश्न का उत्तर हो सकता है, जिसमें चतुर्थ रत्न में भी दिया हुआ है। उससे जो प्रश्न का प्रकार क्या होगा, उस प्रकार मुख्य प्रश्न का जवाब देना चाहिए।